तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस डिराइवेशन को देखेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, बाकी जो डिराइवेशन है आप लोगों को प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ वहाँ पे समझाया, जो जो बोर्ड एग्जाम के लिए डिराइवेशन चाहिए होंगे वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में कहानी क्या है, एक चार्ज है, मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कितना निकलने के लिए उसको एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये एक्स हुआ तो यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग एक्स लिख देंगे। के की वैल्यू मालूम है आपको, के इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, इसको आप लोग 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, इजी है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो डायपोल क्या है, डायपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, और ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका वैल्यू जितना होंगे, लेट्स से इसका वैल्यू 2 कूलम है, इसका वैल्यू भी कितना होंगे 2 कूलम होंगे, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर है। तो डायपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो चार्ज होने से थोड़ी सी दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, इसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। दोनों का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सम अप करने के बाद फॉर्मूला कितना आएंगे, ये फॉर्मूला आएंगे। तो इसको हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। ओके, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो डायपोल है इसका ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। इस एक्सिस में जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। ओके, तो आज की जो लेक्चर की कहानी है ये क्या है, ये एक डायपोल है ना। इस डायपोल से थोड़ी सी दूरी पे, लेट्स से एक्स डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स है इसका मीनिंग क्या है, ये जो डायपोल की सेंटर है इससे ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस दूरी पे है। ओके, तो एक्स डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेंगे हमें, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे तो वैल्यू आएंगे कुछ, एक फॉर्मूला आएंगे, और ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। एकदम आसान है, सिंपल तरीके से देखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट क्यों कहते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, देखो, इक्वेटर यानी इक्वेटर एक लाइन है जो इसको डिवाइड करेंगे इक्वली, ठीक है। ये जो डायपोल है इसको इस लाइन ने क्या किया, इक्वली डिवाइड किया, यानी बाइसेक्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली इस इक्वेटर को आप बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इक्वेटर पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। सिंपल है, यस। तो एक काम करो, अभी इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, है ना। देखो, लेट्स कंसीडर ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये सेंटर है डायपोल की, यहाँ से हम लोग थोड़ी सी दूरी पे ये जो इक्वेटर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग कंसीडर करते हैं ये जो डायपोल है इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है, ट्वाइस एल। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, एल होंगे, और यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होंगे, एल होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये पूरा का पूरा लेंथ को एल लिया होता ट्वाइस एल की जगह, तो उस केस में क्या होता, ये L/2 और ये L/2 होता, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एल लिया, यहाँ से, तो बेसिकली पूरा का पूरा लेंथ इज ट्वाइस एल। ओके, अभी देखो ये जो माइनस क्यू चार्ज है इससे थोड़ी सी दूरी पे, यानी कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को एक्स ले, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज लेट्स से आर। ओके, आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना होता है हमें, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंटर्स टू द नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस चार्ज की वजह से इसको हमने लिख दिया सपोज ई माइनस। ओके, तो ई माइनस की वैल्यू क्या लिखोगे आप, ओके, ई माइनस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और इसकी वैल्यू कितना होंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, आर है। ओके, ऐसे लिख देना। अभी देखो ये जो आर है इस आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो के
क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इतना सा है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए है ना, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू ही है इतना। फाइन, अभी देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। इसकी डिस्टेंस कितने हैं, आर है, तो डायरेक्शन आप ये वाला बनाओगे, तो दिस इज ई प्लस। फाइन, तो ई प्लस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसका वैल्यू, इसका डायरेक्शन ध्यान देना है ना एग्जाम में। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट हमने डायरेक्शन को ऐसे बनाया, अगर ये नेगेटिव होता तो ऐसे बनाता। फाइन, तो ई प्लस की वैल्यू क्या लिखोगे आप, ई प्लस कैन बी रिटन एज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आर स्क्वायर। फाइन, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन, इतना सा है ए प्लस की वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों का कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये जो ई माइनस है इसका एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, मालूम है आपको फैक्टर के कंपोनेंट्स। फाइन, तो अगर इसको हमने सपोज कंसीडर किया थीटा, तो अगर ये थीटा होंगे ये एंगल भी थीटा होंगे, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फाइन, तो इस कंपोनेंट को हम बोल सकते हैं ई। और एक चीज देखो यहाँ पे ई माइनस और ये जो ई प्लस है दोनों एक दूसरे से इक्वल है ना, फॉर्मूला देख सकते हो ई माइनस के लिए ये फॉर्मूला दोनों एक दूसरे से इक्वल है। तो बेसिकली आप लिख सकते हो कि ई माइनस इक्वल टू ई प्लस, ओके, दोनों इक्वल है, तो दोनों को हम लोग ई बोल सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है, ये हमें मिला। तो ई प्लस की जगह पे हम लोग सीधा ई लिख सकते हैं, ई माइनस की जगह पे ई लिख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट होंगे इसको हम बोलेंगे ई कॉस थीटा और इस कंपोनेंट को बोलेंगे ई साइन थीटा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें क्या करना है, ये जो ई है इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये थीटा है ये भी थीटा होंगे, है कि नहीं, तो इसको आप बोलोगे ई साइन कंपोनेंट साइन थीटा और इसको आप बोलोगे ई कॉस थीटा। क्लियर है। यस, कंपोनेंट निकालना तो आता है ना, अगर नहीं आता है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, एक अच्छा सा वीडियो बना के समझा दूंगा कि यहाँ पे हमने ई साइन थीटा क्यों लिखा, इसको हमने ई कॉस थीटा क्यों लिखा, इसको ई साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। तो देयर इज सम रीजन, ओके। रट्टा मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखने के लिए ये जो जहाँ पे थीटा लगा होंगे उसमें हम लोग ई कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे थीटा नहीं लगा है उसको हमने साइन थीटा नाम दिया, ठीक है, याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक। फाइन, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है, ये जो ई साइन थीटा है और यहाँ पे ई साइन थीटा है दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है और दोनों इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कौन रह गया, ये दोनों ई कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वजह से हमें एक यहाँ पे ई कॉस थीटा मिला और इसकी वजह से यहाँ पे ई कॉस थीटा एक मिला, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे उसको आप कैसे लिखोगे, लेट्स से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नेट, ओके। ई नेट इज इक्वल टू आप लिखोगे ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। क्लियर है। तो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ई कॉस थीटा, ठीक है। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ओके। तो हमने क्या लिखा, ट्वाइस ई कॉस थीटा, और यहाँ पे जो ई की वैल्यू है तो हमने क्या कहा, ई प्लस इज ई, ई माइनस इज ई, तो बेसिकली हम लोग ई की वैल्यू ये लिख सकते हैं, दोनों में से एक, दोनों तो सेम ही है ना। तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय, तो यहाँ पे 2 इंटू ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे कॉस थीटा, ओके। तो कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, नहीं है, क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कौन सी है, अगर ये थीटा होंगे बेस कौन सी होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है एल, है ना, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक जो है आर। तो बेस को आप एल लिखोगे, हाइपोटेन्यूज को आर लिखोगे, ठीक है। तो एल लिखोगे आर। अभी ध्यान से देखो ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है, यस, तो आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आर कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और रूट लगाओगे, अगर रूट को हटाओगे तो बेसिकली यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ रूट वी कैन राइट टू द पावर हाफ,
ठीक है। तो आर की वैल्यू कितना आया, इतना सा आया। ओके, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ लिख देंगे। देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना आया, कॉस थीटा की वैल्यू इतना सा आया। क्लियर है, यस, इजी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, एल बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ लिख देंगे, ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, आसान है। तो अभी देखो इन दोनों का वैल्यू कितना होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, कितना होंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक 1 है कि नहीं, हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज ट्वाइस के क्यू डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे एल है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1, देखो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो कि नहीं, यस, वही तो रूल है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 होंगे, ठीक है। तो इसका एडिशन कितना होंगे, ट्वाइस के क्यू एल डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इजी है। अभी देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ई नेट की वैल्यू, ई नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कितना है, इतना है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डायपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं पी लेटर से, ठीक है, कैपिटल पी, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस एल, ठीक है, दोनों में से एक चार्ज लेना है यहाँ पे। तो पी क्या है, डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये जो P इज इक्वल टू क्यू इंटू ट्वाइस एल है, इसको हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। और एक चीज, डायपोल मोमेंट के जो डायरेक्शन होंगे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये होंगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ये याद रखना कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो 2 है और यहाँ पे Q है, 2 Q और L, ये तीनों मिलके ये डायपोल मोमेंट P देंगे, है ना। तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज KP डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे 3/2, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, ई नेट। तो ई नेट कैन बी रिटन एज दिस वन, फाइन। अभी अगर इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे तो ये हमने स्केलर फॉर्म लिखा, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं किया। अगर मैं इसके ऊपर इसको फिर से लिख लेते हैं, ये तो हो गया, यहाँ तक कर दो, आपको क्लियर है, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं फैक्टर फॉर्म में, कभी कभी लिखने देते हैं, क्या लिखने देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला है वो लिखने देंगे, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट में, वो भी फैक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई, ये लिखा, सेम सेम लिख दिया मैंने। अगर यहाँ पे मैंने एक फैक्टर लगाया, तो यहाँ पे किसके ऊपर फैक्टर लगाऊंगा, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो P जो है, P एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो मैं P के ऊपर लगा दूंगा, है ना। तो राइट साइड में भी फैक्टर लगा, लेफ्ट साइड में भी फैक्टर लगा, ठीक है। अगर ऐसे लिख दूंगा तो ये गलत होंगे, ठीक है। क्यों गलत होंगे, देयर इज अ रीजन, बिकॉज ये जो P है, P यानी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये है P की डायरेक्शन। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ से मिला, इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ई नेट की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, आ रहा है समझ में, यस। तो P की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ई नेट की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे जो P लिखा ऊपर, P वेक्टर लिखा, तो अगर हम यहाँ पे एक माइनस नहीं देंगे तो ये गलत होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है, ये माइनस इंडिकेट करेंगे कि ये जो ई नेट है ये P से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर हम लोग माइनस नहीं देंगे तो गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा, तो यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस क्या करेंगे, सिर्फ इंडिकेट करेंगे, क्या इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये P है दोनों की डायरेक्शन जो ऑपोजिट है उसको समझाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, देखो यहाँ तक तो आसानी से हो गया। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी आसान है। देखो एक्चुअल में अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहे, लेट्स से ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट को हमने सपोज बहुत दूर लेके गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, हम बोल सकते हैं ये जो x है दिस x विल बी वेरी वेरी लार्ज, ओके। लेकिन l की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक है, तो l विल बी सेम, ओके। तो बेसिकली l इज कांस्टेंट, यहाँ पे l चेंज नहीं होंगे। अगर मैंने इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया तो हम लिख सकते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो उस केस में ये जो l है ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, वी कैन कैंसिल इट, है ना। तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं कि ई नेट इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है 3/2, ठीक है। तो बेसिकली एल की जगह पे हमने 0 लिख दिया, ओके, इजी है। तो यहाँ पे के पी फिर ये जो 2 है कैंसिल होंगे, वी कैन राइट इट एट क्यूब, ओके। तो ई नेट कैन बी रिटन एज दिस मच, फाइन। तो अगर इसी को अगेन फैक्टर में लिखना है तो कैसे लिखोगे, दोनों साइड में फैक्टर लगाना होगा, है ना, के पी बाई एक्स क्यूब लिखोगे, ओके। पी के ऊपर फैक्टर लगाओगे और ई नेट के ऊपर फैक्टर लगाओगे, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होंगे, रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाना होगा, ठीक है, इजी है। तो यहाँ तक कर दो, आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। और जो न्यूमेरिकल्स होंगे ये सब इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व करे हैं, है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, ओके। एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेंगे, एग्जाम में जिस टाइप का न्यूमेरिकल्स दे, क्वेश्चंस दे, आप सब कुछ डील कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो आप लोग देखना अच्छे से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।